नमस्कार बच्चों। आज हम जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का पर्याप्त रूप से विकास हुआ है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार सर्वप्रथम जे बेंथम ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम प्रसन्नता के माध्यम से उपयोगितावाद के नाम से कल्याणकारी अर्थशास्त्र के सिद्धांत का विवेचन किया है, परंतु इसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में नहीं जाना जाता था। इसके पश्चात प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर कॉल्डर, हिक्स, सीटोवस्की, पैरेटो, सैमुअल्सन, बर्गसन, ग्राफ, लिटिल, एरो, रेडर आदि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रोफेसर M.W. रेडर के अनुसार कल्याणकारी अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो आर्थिक नीतियों के लिए औचित्य के मापदंड की स्थापना और प्रयोग करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार से जो है प्रोफेसर सीटोवस्की कहते हैं कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत के सामान्य अंग का वह भाग है जो प्रमुख रूप से नीति से ही संबंधित होता है। इस तरह से हम देखें तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से कल्याणकारी अर्थशास्त्र को जो है विवेचित करने का प्रयास किया है। जैसा कि प्रोफेसर वॉटसन कहते हैं कि आदर्शात्मक कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम ही कल्याणकारी अर्थशास्त्र है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न सदस्यों का उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक कल्याण का अध्ययन करना होता है तथा इस प्रकार की नीतियों का विश्लेषण करना होता है जो आर्थिक कल्याण की वृद्धि में सहायक होती है। ये ध्यान देने योग्य है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र या कल्याणवादी राज्य दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं, बल्कि इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। कल्याणवादी राज्य का उद्देश्य समाज के कुछ चुने हुए निश्चित वर्गों जैसे वृद्धों, बीमारों, बेरोजगारों, दरिद्रों एवं अंगहीनों को अपनी नीतियों द्वारा संपन्न बनाना होता है, जबकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र समाज के सभी सदस्यों के आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से विवेचित किया और परिभाषित करने का प्रयास किया। वस्तुतः कल्याणकारी अर्थशास्त्र या कल्याणकारी अवधारणा जो है एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें कई प्रकार से जिसके अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 वास्तविक अर्थशास्त्र और कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक घटना से है, यानी क्या है, व्हाट इज के प्रश्न से होता है, जबकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र का संबंध क्या होना चाहिए अर्थात व्हाट ऑट टू बी प्रश्न से संबंध रखता है। इस प्रकार वास्तविक अर्थशास्त्र आर्थिक नियमों और सिद्धांतों का विश्लेषण करता है और विश्लेषण के महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण करता है। इसका अध्ययन केवल सैद्धांतिक मात्र होता है और कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के परीक्षण के साथ साथ आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों को विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियों में लागू करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र में कल्याण और परिणाम के संबंध के आधार पर ये अध्ययन किया जाता है कि ऐसा क्यों है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उक्त जो है मूल्य वृद्धि या कीमत वृद्धि की वांछनीयता या अवांछनीयता की जांच की जाती है। यदि कीमत की वृद्धि वांछनीय नहीं है तो ऐसे कौन से उपाय काम में लेने चाहिए जो कीमत वृद्धि को रोक सके। ये सुझाव भी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विशेष क्षेत्र में आएंगे। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि एक का संबंध आर्थिक घटना की वास्तविकता से है जो वास्तविक अर्थशास्त्र से संबंध रखता है, जबकि दूसरे का संबंध उसके आदर्शात्मक पहलू से है जो कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर संबंध रखते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विकास में विशेष रूप से प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, कैल्डोर, हिक्स,
पैरेटो, सीटोवस्की, सैमुअलसन, लिटिल, रैडर आदि अर्थशास्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस प्रकार से इन दोनों के बीच की जो रेखा है उसे जो है 1932 के बाद खींची गई, जब लंदन स्कूल के प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस के द्वारा ये जोर दिया, ये बताया कि आर्थिक सिद्धांतों और नीतियों में नैतिकता या एथिक्स का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थविज्ञान एक पूर्णतः तटस्थ विज्ञान वो मानते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों और नियमों का विश्लेषण किया जाता है, जबकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इसके विपरीत आर्थिक नीतियों की औचित्यता और वांछनीयता का अध्ययन और परीक्षण किया जाता है। दूसरा है सामान्य कल्याण और आर्थिक कल्याण। सामान्य कल्याण से अभिप्राय उन सभी आर्थिक और गैर आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं से है जो किसी समाज में रह रहे व्यक्तियों को उपयोगिता और संतुष्टियां प्रदान करती है, जबकि आर्थिक कल्याण प्रोफेसर पीको के अनुसार सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जाता है। इस तरह से सामान्य कल्याण एक विस्तृत और जटिल विचारधारा है, तो आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का ही एक भाग मात्र है। नेक्स्ट है व्यक्ति और समाज कल्याण। प्रोफेसर पीको के अनुसार एक व्यक्ति का कल्याण उसकी मनः स्थिति या चेतना में रहता है, जो उसकी संतुष्टियों या उपयोगिताओं से बनता है, जबकि समाज कल्याण से अभिप्राय एक समूह या समुदाय के कल्याण से है, जिसमें सभी व्यक्ति भी शामिल होते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं उपरोक्त विवेचन के आधार पर कि कल्याण अब एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन चुकी है और आज के सभी प्रजातांत्रिक देश कल्याणकारी राज्य के आदर्श को अपनाते हैं और इस प्रकार के वैधानिक तरीके जैसे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, शराब पर प्रतिबंध, अनिवार्य राष्ट्रीय बीमा, सामाजिक सुरक्षा जैसे उपायों को अपनाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कल्याण और अर्थशास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया